यस सजल जी। वो लोग सभी लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। बोलो महावीर स्वामी जी की जय, पारसनाथ भगवान की जय। अरिहंत सिद्ध सूरज उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी, मंगलक उपकार है तिनको स्वयं जाग राग है। भाई ते भय जो काय को न माई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भाई, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते, ओ मेरी ऐसी दशा तैसी तो मैं धारी है। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय, पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। और अभी हमारे बीच पारस विद्या योजना से काफी सारे प्रशिक्षणार्थी जुड़ चुके हैं। बिना किसी औपचारिक भूमिका को जाया करते हुए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक भावुक सर से अनुरोध करूंगा कि आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सम्मान भावुक थैंक यू नीरज जी। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र और वेलकम करता हूं हमारे पारस विद्या योजना में। जो हमारा यह वेबिनार है, 10वां वेबिनार है, उसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि आपके वहां पर वो लाइट नहीं है, लेकिन तब भी आपका वीडियो सभी का ऑन है। जी सर। ये दिखाता है कि आपका, हाँ जी नीरज जी कुछ कह रहे हैं आप? वो तो स्टार्ट हो गई है सर। हाँ यस ओके, क्योंकि वो दूसरी मीटिंग चल रही, ठीक है। तो आप सभी जो है लाइट्स नहीं है, लेकिन तब भी आपका वीडियो ऑन है। वो देख रहा है कि आपका कितना कमिटमेंट है और कितना डिसिप्लिन है। तो ये आप सबके लिए मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, तालियां करना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। और दूसरी बात कि जैसे मैंने पहले वेबिनार में कहा था कि आपको ये योग करना है या आसन कर सकते हैं, तो पहले वेबिनार से लेके ये 10वें वेबिनार तक लगातार आप योग और आसन कर रहे हो और फोटो और वीडियो भी शेयर कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये आपका डिसिप्लिन बता रहा है, ये आपकी शिस्तबद्धता जो है, शिस्त पालनता है, वो बता रहा है। तो आपको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। आज जो है मैं शुरू करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबको मैं कहना चाहूंगा। तो क्या आप सभी सुनने के लिए तैयार है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या आप सभी वह सुनने के लिए तैयार है? यस ओके, सावित्री जी ने थम्स अप किया। ओके सजल जी ओके। हाँ आप सभी चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, यस करके बताइए। यस सावित्री जी ने कहा ओके। और कौन कौन है? दीपक जी ने कहा वेरी गुड। कमल सर ने थम्स अप किया, वाह क्या बात है। और कितने लोग हैं? ओ यस पिंकी जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके मीरा जी, ओके सविता जी, बहुत बढ़िया। मीना जी, तो ये भी एक जो है ना, मैंने एक प्रश्न पूछा था और उसमें आपने तुरंत ही उत्तर दिया। तो आज का वेबिनार उस विषय में भी है और उस विषय के बारे में भी बात कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो है, जैसे पारस विद्या योजना में आप सभी बहुत अच्छे से जुड़े हो। हमारे जो जो शिक्षक के रूप में है और जो अभी शिक्षक नहीं है और बनना चाहते हैं, फ्यूचर में बनेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आप सभी जुड़े हो, है ना? आप सभी ने कुछ न कुछ पाया है, कुछ न कुछ सीखा है। और ये पारस विद्या योजना में सीखो सिखाओ श्रृंखला में आप लगातार जुड़े हो। तो यहाँ पर हमें तैयार होने का एक प्लेटफॉर्म मिला है, मंच मिला है। और भविष्य में और भी पारस विद्या योजना में ऐसी वेबिनार, ऐसे बैच होने जाएगी, है ना? तो उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेटर की बहुत ज़रूरत है। और ये जो कोऑर्डिनेटर की जो बात है, जो जो हमारे जितने भी पारस विद्या के हमारे जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, दोस्तों है, फ्रेंड्स है, तो ये कोऑर्डिनेटर के रूप में आप अपना जो है नामांकन कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी जिनको भी ऐसा लगे कि मुझे ये करना है,
तो उसके बेनिफिट आपको मैं बताऊं क्या हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। तो आप जब वो कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका नामांकन करते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो उसमें आप एक अच्छी लीडरशिप, एक नेतृत्व जो कला है, वो आप जरूर से सीखोगे, क्योंकि वो टीम में कैसे काम करें, कैसे साथ में मिलके हम उनको चलाएं, तो ये लीडरशिप स्किल आप सीखोगे। दूसरा, आप कम्युनिकेशन स्किल, यानी कैसे संवाद सबके साथ किया जाए, किस तरीके से अपनी बात रखी जाए, तो वो कम्युनिकेशन स्किल आप सीखोगे। साथ में तीसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्किल, जैसे किस तरीके से जूम का ये जो मीटिंग है वो होस्ट किया जाए, जो क्लेरिकल वर्क है या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, जो भी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है या फॉर्म मंगवाना है या जो भी है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल आप सीखोगे। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से समाज में योगदान कर रहे हो, सीख के सिखा रहे हो, तो वैसे ही आप अपना जो भी सीखा है वो आप समाज को देने के लिए, अर्पण करने के लिए आप तैयार होगे। तो ये समाज को कुछ देने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए आप तैयार होगे, वो भी आपका ये लाभ है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो लाभ है, जिसमें आपको जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से या पारस विद्या योजना की ओर से आपको ऑनरेरियम जो है, कुछ ना कुछ आपको आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये अवसर है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी है। जिनको भी ये अवसर में अपना योगदान देना है या कोई इंटरेस्टेड है, तो प्लीज आप नीरज जी को जरूर से एज ए कोऑर्डिनेटर आप रहना चाहते हो और आप तैयार हो, ऐसा करके आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे साथ सीएलपीएल के कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के और हमारे मेंटर श्री कमल डाबावाला सर उपस्थित है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये अवसर के बारे में कुछ अपना शेयरिंग करिए सर। श्री कमल डाबावाला सर। धन्यवाद भाविक जी, और पारस विद्या योजना के इस ग्रुप के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्ते और जय जिनेंद्र। यह ग्रुप जब से शुरू हुआ है तब से बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छा कमिटमेंट दिखाते हुए कार्यरत है, और जिस तरीके से आप नियत कार्य करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया व्हाट्सएप ग्रुप में रखते हैं, वो पढ़कर और वो पिक्चर्स देखकर अत्यंत खुशी का अनुभव होता है। और एक प्रशिक्षक के रूप में हमारा जो उत्साह है वो और बढ़ जाता है, और हम और बेहतर आपको क्या लर्निंग्स दे पाए, ये हमेशा हम सोचते रहते हैं। इसी ग्रुप से वह मित्र, वह लोग जो शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं या उसमें रुचि रखते हैं, उसके लिए पिनाक्षी वडोदरिया मैडम का एक अलग से एक ग्रुप बना है, और उनके भी 2 वेबिनार्स अब तक हो चुके हैं। उसमें भी आप बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। यह कार्य के लिए आप सभी को मेरी तरफ से मैं बधाई देता हूं, और यही जोश के साथ आप आगे भी आपकी सीखने की और सिखाने की प्रक्रिया आगे चालू रखेंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। भाविक जी ने जो बात अभी रखी, वो बात मैं भी आपके साथ उसको कहना चाहूंगा कि पारस विद्या योजना की तरह जेएसएस के द्वारा और ऐसे और ग्रुप्स और बैचेस भी चलाने की योजना है, और जेएसएस का यही उद्देश्य है कि यह वेबिनार की श्रृंखला, यह प्रशिक्षण और बहुत सारे व्यक्तियों तक पहुंचे और लोगों को भी इसका लाभ मिले। लेकिन ये करने के लिए हमें एक लोकल कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखते हैं, नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सजल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद ऑफिस में अनीता जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पूरा जेएसएस का बैकबोन है, और बैक ऑफिस से यही लोग सभी गतिविधियों का आयोजन करते हैं, लोगों के साथ संपर्क बनाते हैं, और जो भी कार्यक्रम है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए
ये लोग कार्यरत रहते हैं। इस कार्य में लेकिन कितना लर्निंग और प्रशिक्षण के कितने बेनिफिट हैं, कितना अवसर है, ये सब भाविक जी ने आपको बताया है। और अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप नीरज जी को भी कॉल कर सकते हैं। नीरज जी आपको विस्तृत रूप से कोऑर्डिनेटर का रोल क्या होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है और उसमें क्या अनुभव आपको मिल सकता है, क्या लाभ मिल सकता है, सामाजिक रूप से आप किस तरीके से आपका एक नाम, आपके गांव, आपके विस्तार में कैसे एक नाम आपका बन सकता है, ये सब बातें आप नीरज जी से भी जानकारी ले सकते हैं। और जो व्यक्ति कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है सोसाइटी के लिए, और जो व्यक्ति ये सोचता है कि उसके पास समय है ये कोऑर्डिनेटर का रोल निभाने के लिए, वो जरूर नीरज जी को संपर्क करें और अपना आवेदन, अपना इच्छा जाहिर करें, ताकि आगे जेएसएस के मैनेजमेंट के द्वारा निर्णय लिया जा सके। तो यही मुझे आप सभी से शेयर करना था। आप लोग लगातार शिक्षण, प्रशिक्षण और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। जय जिनेंद्र। थैंक यू भाविक जी। थैंक यू सो मच कमल सर। आपने बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है और शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये अवसर आपके सामने है, आपके सामने रखा है, तो उसमें कोई दुविधा ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने ये वेबिनार का जो नाम है वो प्रभावी निर्णय क्षमता। तो ये अवसर है, उसमें कुछ निर्णय लेना है प्रभावी तरीके से, तो उसके लिए आज हम मिलने वाले हैं। तो आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं ये जस्ट पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ये कोऑर्डिनेटर, लोकल कोऑर्डिनेटर की जो हमारी ये भूमिका है और वो इसमें यहाँ पर रखी है बात, तो उसमें कितने लोग वो इंटरेस्टेड है, कितने लोगों को वो इच्छा है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। जस्ट जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख के हम मुझे बता सकते हैं। कोई भी एनीवन कि कोऑर्डिनेटर के रूप में किसी को इच्छा है तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ, और कोई कंफ्यूजन है तो दूर कर लेंगे हम आज के वेबिनार। यस, थम्स अप करके भी बता सकते हैं, या कुछ और कॉल करके जानना चाहते हैं या करेंगे, ऐसा कुछ करके भी लिख सकते हैं। कितने लोग हैं? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। या किसको उनको अच्छा लगा ये जानकर कि ये भी अवसर है। हाँ, वेरी गुड, मेरा दिल से इच्छा है। विनय जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट, सुपर। तो हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा वेबिनार है प्रभावी निर्णय क्षमता, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यस, मेरा भी इच्छा है। ओके पिंकी जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो आप भी अपना आवेदन जो है वो नीरज जी को जरूर से आप भेज दीजिए। और अभी हम शुरू करते हैं हमारा आज का वेबिनार, जिसमें आप सभी को मेरा जो पीपीटी है वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या मेरी पीपीटी आप सबको दिखाई दे रही है? यस, हाँ, वेरी गुड, पिंकी जी ने थम्स अप किया, वेरी गुड। ओके, और किसको दिखाई दे रही है? थैंक यू सो मच दीपक जी, वेरी गुड। तो ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई बताने की कोशिश करेगा चैट बॉक्स में या ऑडियो ऑन करके? यस, हाँ, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है, यानी आप भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा, और वो संवाद से हमारा ये वेबिनार शुरू होगा। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है? ये आपको पिक्चर में कुछ यस बताने की कोशिश की है, तो कौन शेयर करेगा? एक व्यक्ति है सर। हेलो, हाँ जी, विनय जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए क्या पिक्चर में दिख रहा है आपको? हाँ हेलो। हाँ हाँ, दीपक जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। जैसे इसमें एक आदमी है, उसका रास्ता अलग अलग है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं किस रास्ते पर आगे बढ़ूं। ओके, वेरी गुड दीपक जी, बहुत सही आपने जवाब दिया है, वेरी नाइस। दीपक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक आदमी है जो कुछ ना कुछ सोच रहा है या कोई कंफ्यूजन में है,
या विकल्प उनके सामने है, लेकिन उसमें से कौन सा विकल्प ढूंढे या कंफ्यूजन मोड में से कैसे बाहर निकले और निर्णय ले, ऐसी इमेज हमें दिख रही है। यस और नो? हाँ, शंभू जी ने भी रेज इन किया। शंभू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कि जो कहा उसमें सहमत है? शंभू जी? जी सर। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, सहमत है सभी बात। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो यहाँ पर शंभू जी ने कहा कि हम सहमत है। कितने लोग यहाँ पर सहमत है? जो दीपक जी ने कहा, मैंने कहा, यस। थोड़ा वो इंटरैक्टिव भी रहिएगा तो हमें भी पता चलेगा कि आप सभी यहाँ पर हो और आप सभी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू पिंकी जी, शंभू जी, वेरी गुड। और कितने लोग हैं सहमत है कि यस ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है? यस ममता जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मुझे बताइए, अभी ये आदमी जो है, ये पिंकी जी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, शंभू जी हो सकते हैं, मीना जी हो सकते हैं, मंजू जी हो सकते हैं, राज जी हो सकते हैं, सविता जी, सावित्री जी, हाँ, दीपक जी, बेबी जी, सरिता जी हो सकते हैं कि नहीं? हमारी जैसे हमारे वहां पर जैसे हमारे वेबिनार में चिंता जी भी है, तो चिंता हमारे जीवन में भी हो सकती है, ठीक है ना? कि वो चिंतित हो सकते हैं कि क्या करे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। प्रीतम जी, महेश जी, विनय जी, है ना? तो हमारे जीवन में ये पल आता है कि उस वक्त वो मोड़ ऐसा आता है कि हम यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, उस मोड़ पर हम झुके, इस मोड़ पे जाए, इस मोड़ पे जाए, ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोगों को वो ऐसा हुआ था? जैसे बचपन में कुछ आपको निर्णय लेना था, ये युवा अवस्था में कुछ लेना था करियर के लिए, ये कोर्स करे, या उसके बाद जो है मैरिज की बात आई, या कोई भी कि जो भी हम कुछ निर्णय लेते हैं उसमें ये मोड़ आता है कि नहीं? ये आया कि नहीं? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। यस ममता जी, वेरी गुड, ओके, ऐसा हुआ है सर। मंजू जी, महेश जी, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो ये सबके साथ होता है और सभी उसमें शामिल होते, यानी मैं भी, सभी सभी मानव जो है वो सभी इस मोड़ पे आके रुकते हैं, और रुकना जरूरी है ना? जैसे वो कहते हैं ना कि रुके, सोचे और आगे बढ़े। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि कैसे हम ये मोड़ पे जो रुकना है, क्यों रुकना है? क्योंकि हम प्रभावी निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छा डिसीजन जो है वो लेना चाहते हैं हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। जैसे जैसे एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि हमारा ये 10वां वेबिनार है। 10वें वेबिनार से पहले आप सभी ने वो निर्णय लिया था कि मैं पारस विद्या योजना में ये वेबिनार में जुड़ू कि नहीं, यस और नो? है ना? तो ये भी निर्णय था शंभू जी, जो 10वें वेबिनार से पहले आपने निर्णय लिया था, सुजीत जी या नीरज जी ने कोऑर्डिनेट किया था, उस वक्त आपने निर्णय लिया था कि यस मैं जुड़ूंगी या जुड़ूंगा और मैं अंत तक रहूंगा। तो वो क्या था? निर्णय। तो आज मुझे बताइए, वो निर्णय आपका प्रभावी था कि नहीं? यस और नो? अभी मुझे बताइए, कितना आप 10 वेबिनार में सीखे, कितना आपने पाया, कितना आपने सीखा, कितना अपने जीवन में वो अमल किया? अब देखिए, वो प्रभावी था कि नहीं? जो निर्णय लिया वो प्रभावी था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वो जो एक डिसीजन में आपको ऐसा लगा कि ये बहुत प्रभावी था, है ना? तो हमारे अंदर वो क्षमता है, हमारे सभी के अंदर वो क्षमता बहुत सारी है, जिसमें हम निर्णय जो है प्रभावी लेके बहुत अच्छा परिणाम पा सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि वो कैसे प्राप्त करें, वो कैसी एक कौन सी बात है, कौन सा वो सीक्रेट है, वो आज मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो क्या आप सभी तैयार हो? सुषमा जी, आप सभी तैयार हो? प्रभावी निर्णय क्षमता जो हमारे अंदर है, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको समझने के लिए, क्या आप सभी तैयार हो? यस, ऐसा मुझे बताइए, ऐसा थम्स अप करके, ऐसा विजुअल में, है ऐसा इमेज में करके मुझे बताइए। हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि कैसे प्रभावी निर्णय क्षमता करे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। तो यहाँ पर पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सबसे जरूरी है, जिसमें
अपने निर्णय की पहचान करें। जैसे यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि हम अल्टीमेटली यानी अंत तक हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम है इंग्लिश में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी ऐसे 7 हैबिट, है ना, ऐसी 7 हैबिट जो उनको प्रभावी बनाती है, ठीक है ना। उसमें एक हैबिट है, बिगिंस विथ एंड इन माइंड। क्या नाम है वो इंग्लिश में बता रहा हूं, उसमें हिंदी में आपको करूंगा। उसमें हैबिट नंबर 1 है, जैसे बिगिंस विथ एंड इन माइंड। जैसे आप शुरू करते हो तो अंत में कहां पहुंचना चाहते हो वो शुरुआत में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप अंत में या परिणाम क्या प्राप्त करना चाहते हो वो पहले से आपको पता होना चाहिए। तो ये है अपने निर्णय की पहचान करें। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने सभी ने अभ्यास कार्यकाल दरमियान आपने वो डिसीजन लिया होगा कि मैं कॉमर्स में जाऊं, साइंस में जाऊं या आर्ट्स में जाऊं या शिक्षक में जाऊं या इसमें जाऊं। तो उसमें आपने जो है पहले परिणाम सोच लिया था कि यस पिंकी जी शिक्षक बनेंगी या शंभू जी ये बनेंगे या मीना जी उसके बाद ये शिक्षक के रूप में जॉब करेंगे XYZ, है ना। यस और नो, आया ना। तो परिणाम अपने दिमाग में वो चित्र बनाया था कि नहीं? यस और नो, सरिता जी समझ में आ रहा है? मंजू जी, राज जी, सविता जी, आया ना? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो हमने वो कैसे लिया कि उसका परिणाम हमने सोचा, उसका हमने इमेज हमारे दिमाग में क्या किया, उसकी छवि क्रिएट की एग्जाम्पल के रूप। जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कोई जो है वो घर बनाते हैं या कुछ मकान जो भी बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो वो बनाने से पहले उसका चित्र बनाते हैं। यस और नो, आया ना? समझ में आता है? तो वो बनाने से पहले, एक्चुअल में बनाने से पहले वो क्या करते हैं, कागज में उसको ड्रॉ करते हैं, है ना। और कागज में ड्रॉ करने से पहले आप अपने दिमाग में वो ड्रॉ करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। वो बनाने से पहले कागज में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो कागज में ड्रॉ करने से पहले दिमाग में ड्रॉ करते हैं। तो ये बात जो अभी मैं कह रहा हूं कि अपने निर्णय की पहचान करें कि आप अंत में या आप परिणाम क्या प्राप्त करना चाहते हो, उसकी छवि या वो सोच के हमें उसकी पहचान करनी। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? थम्स अप करके मुझे बताइए। बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हम क्यों निकल रहे हैं उसका हमें परिणाम पता होना चाहिए कि कौन सा काम हमारे हाथ में है, क्यों हम से बाहर निकलने वाले हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए, जो भी है एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो हमें अंत का सोचना है। तो ये बात हम कह रहे हैं, अपने निर्णय की पहचान करें, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़। तो ये प्रभावी निर्णय क्षमता के सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें है अंत का सोचे, परिणाम का सोचना, उसकी छवि बनाना, ठीक है। तो वो प्रभावी निर्णय क्षमता का एक सूत्र आपको मैंने दिया। दूसरा, निर्णय से संबंधित जानकारी इकट्ठा करें। जैसे जैसे मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कोई समस्या है, वो कुछ भी समस्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि घर में पानी का जो नल है वो बिगड़ गया, वो भी समस्या हो सकती है कि नहीं? यस और नो, है ना। तो ये भी समस्या हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन जो है वो ट्रेन छूट गई, ठीक है ना। या ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ सामान हमें भिजवाना था या मिलने वाला था, वो नहीं मिला, जो भी है, छोटी मोटी जो भी समस्या है, उसको हमें आसपास के सभी जानकारी हमें मिलनी चाहिए, है ना, वो इकट्ठी करनी है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि विंटर में, है ना, विंटर में बहुत ठंडी लगती है, या कुछ गांव में जो है जल्दी से वो रात हो जाती है, शाम हो जाती है, तो उसमें जो है वो
अंधेरा बहुत छा जाता है, उसमें जो भी आदमी है जो इधर उधर से ट्रांसपोर्ट करते हैं जाते हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता, या जो भी है कुछ समस्या गांव की है, तो उसमें कैसे लाइट करे, कैसे उनमें बिजली का आयोजन करे, जो भी है, तो वो समस्या है। तो उसकी समस्या का निराकरण करना है, तो आसपास की सभी जानकारी हमें पूछनी है। जिनसे भी पूछे, कोई भी प्रश्न पूछना है, जैसे सरपंच से आप पूछ सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों के साथ जिनको ये समस्या हो रही है उनसे पूछे। जितनी भी जानकारी हमें मिले वो इकट्ठी करनी ज़रूरी है। जैसे आप सभी शिक्षक हमारे साथ 5-6 शिक्षक मित्र भी हैं, तो मान लीजिए कि आपके क्लास में बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे गुस्सा भी करते होंगे या रोते होंगे, या आपका कहा जो है वो शायद 1-2 लोग मानते भी नहीं होंगे या बहुत चिल्लाते होंगे, ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? ऐसी समस्या होती है कि नहीं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ऐसी समस्या होती है, या ऐसी समस्या होती है कि वो बच्चे जो है जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, या अपनी बात जो है वो मनवाते हैं, या गुस्सा करते हैं, या लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना? तो ये जो समस्या है ना? ये कैसे हमें क्लास में अच्छे से मैनेज करना है ना? कैसे वो बच्चों को भी पढ़ाना है, कैसे वो बच्चों को साथ में सभी बच्चों के साथ में वो करना है ना? तो उनको कैसे शांत रखना है, वो भी सीखना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा। तो ये समस्या है। तो अभी वो समस्या है, वो समस्या को क्वेश्चन पूछना है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? किस तरीके से ऐसा हुआ? कब ऐसा हुआ? तो वो आप WH क्वेश्चन जिसमें है व्हेन, कब हुआ? क्या हुआ? क्यों ऐसा हुआ? कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से हो रहा है, तो वो सारी जानकारी आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी आप निर्णय ले सकते हो। क्या मेरी बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? क्या मेरी बात आपको मैं समझा पा रहा हूँ? तो ये था शिक्षक की रूप में भूमिका, जिसमें क्लास में आप कैसे अच्छे से मैनेज कर सके और सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। घर में भी ऐसा होता है कि घर में मान लीजिए कि हमारे परिवार में कोई एक सदस्य है, हमारी बात मानते नहीं है या हमारी बात सुनते नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? अभी बताइए मुझे, ऐसा होता है कि नहीं? है ना? होता है, मम्मी जी, पापा जी या कोई भी ऐसा होता है, तो वो समस्या है। तो वो अपनी बात कैसे रखे, वो भी हमें जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। किस तरीके से हम रखते थे पहले, किस तरीके से वो सुनते थे, कौन-सी बात उनको इंटरेस्टिंग लगती है, किस तरीके से हम बात रखें, किस तरीके से वो समझे हमारी बात, किस तरीके से हमारी बात वो सुने। तो वो सारी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी, बात रखने से पहले। क्लियर है? ठीक है? तो कोई भी समस्या हो, उसके इर्द-गिर्द, आस-पास सभी जानकारी इकट्ठा करके, रेफरेंस लेके हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने WH क्वेश्चन काफ़ी सारे लिखे हैं, किसके द्वारा हुआ, क्यों हुआ, कब से हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है ना? कहाँ पर ऐसा हो रहा है? तो वो सारी जानकारी हमें इकट्ठा करनी पड़ेगी, राइट? तो उसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है? तो निर्णय से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। वो WH क्वेश्चन से हम कर सकते हैं। और तीसरा सूत्र है, पहला जो सूत्र था, वो सूत्र है कि उसका परिणाम पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम अंत में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा हमने सोचा कि जैसे हमने इस तरीके से सोचा कि जानकारी, जितनी महत्तम जानकारी हो इतनी इकट्ठी करनी है। और तीसरा है विकल्पों की पहचान करें। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे विकल्प हो सकते हैं। जैसे हमने बच्चों के पास काफ़ी सारे विकल्प हैं कि 5 बजे या 6 बजे मान लीजिए कि आपकी स्कूल जो है छूट गई और आप घर पे गए। और घर पे जाने के बाद आप टीवी देख सकते हो, मोबाइल देख सकते हो, बच्चों के साथ बात कर सकते हो, परिवार के सदस्यों के साथ बात कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, जो भी है।
तो आपके पास बहुत सारे विकल्प है, लेकिन उसमें से आप बेस्ट विकल्प पसंद करते हो जो आपको अच्छा लगता है। यस और नो, हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं कि आपके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे काफ़ी सारे यहाँ पर लेडीज़ हैं, ठीक है? वो कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये ड्रेस पहनूँ या ये ड्रेस लूँ या ये ड्रेस निकालूँ, ये मुझे अच्छा आ रहा है लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो, तो हम कुछ न कुछ हमारे कपड़े खरीदने जाते हैं, दिवाली में गए होंगे या जो भी है ना? नए साल में। तो ये सभी चीज़ें कुछ खरीदने के लिए जाते हो, कुछ अपने घर के सामान के लिए जाते हो या कुछ घूमने की प्लान है, तो यहाँ पर जाए या यहाँ पर जाए, ऐसा होता है कि नहीं? विकल्प हमारे साथ बहुत होता है। क्या मेरी बात से एग्री होते हो सरिता जी, सावित्री जी, चिंता जी, विनय जी, दीपक जी? होता है कि नहीं? वेरी गुड। तो हमारे महत्तम विकल्प जो है, वो कौन से हैं? वो हमें पहले लिख लेना है, सोच लेना है। ठीक है? और वो निर्णय के संबंधित जितने लोगों को वो असर होने वाली है, इफ़ेक्ट होने वाली है, उनको भी साथ में रखना। जैसे एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ, लाइव एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अभी ही आधे घंटे पहले हमारा एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, हमारा एक संस्था है हमारी, उसमें कॉन्फ्रेंस में एक सब लोग हम इकट्ठा जाने वाले हैं यहाँ से बड़ौदा, ठीक है? तो 30 लोग जो है वो नडियाद से जाने वाले। तो उसमें सैटरडे संडे एक हमारा मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है। तो उसमें सैटरडे जाके वापस आएँगे और संडे जाएँगे, वापस संडे वापस आएँगे। तो उसमें कितनी गाड़ी है, कितने लोग हैं, कितने लोग वापस आने वाले हैं, कितने लोग वहाँ पर रहने वाले हैं, वो सारा कन्फ्यूज़न था। समझ में आ रहा है? काफ़ी सारा वो कन्फ्यूज़न था कि कितने लोग रहने वाले हैं, कितने लोग गाड़ी में हैं, कितने लोग जो है वो कितने टाइम में जाने वाले हैं, संडे जाने वाले हैं कि नहीं वो जाने वाले, सैटरडे जाएँगे, संडे नहीं जाएँगे, संडे जाएँगे, सैटरडे नहीं जाएँ बहुत सारी बात। तो विकल्प थे, लेकिन कन्फ्यूज़न था, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या किया, वो सारा जो है वो नोटबुक में लिखा, सबको इकट्ठा किया, सब लोगों को प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछने के बाद हमने ये जो सूत्र आपको दिए हैं, वो सारा इम्प्लीमेंट करके सब लोग जो है वो संतुष्ट होके, खुश होके, यहाँ पर वो कन्फ्यूज़न मोड नहीं, खुश होके उनकी जो जानकारी पूरी करके हम वहाँ पर से निकले। तो समझ में आ रहा है? तो ये सभी कारगर हो सकता है। हमने वो किया, लेकिन विकल्पों की पहचान हमें करना पड़ेगा कि कितने लोग तैयार हैं, कौन-सा विकल्प है, कौन-सा मार्ग हमारा साथ में है। वो कोई भी समस्या हो सकती है या कोई भी हमें निर्णय लेना है, विकल्प लेना पड़ेगा कि ये जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास 5 प्रकार की कपड़े हैं, ठीक है? और वो हमें कुछ मीटिंग में जाना है, शंभू जी, है ना? देखिए ध्यान से सुनिएगा, मीना जी, पिंकी जी, हमें एक मीटिंग में जाना है और 5 हमारे अलग-अलग कपड़े हैं फॉर्मल, तो कौन से पहने? वो प्रश्न होता है कि नहीं? यस और नो? और वो लेडीज़ को ज़्यादा होता है, हाँ या ना? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी एक छोटी समस्या है, लेकिन वो तो समस्या है ही। जैसे और मंजू जी बताऊँ मैं? सरिता जी, सावित्री जी, बहुत जबरदस्त ये इंडिया का सबसे बड़ी समस्या है, इंडिया की। उसमें लेडीज़ की स्पेशली कि रात को क्या खाना बनाए, अपने पति देव को पूछना, यस और नो? और वो लंच के टाइम ही पूछते हैं कि क आज क्या खाना बनाए? चिंता जी सही बात है, सावित्री जी सही बात है और उसमें जैसे मान लीजिए सरिता जी की पति देव को पूछा कि हम रात को या शाम को क्या खाना खाएँगे? और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करो आप जो है दाल-भात बना दीजिए या कुछ रोटी सब बना दीजिए या सब्जी में ये बना दीजिए। तो ये मैं वो कहेंगे उसके बाद मीना जी ये कहेंगे, नहीं, नहीं मैंने ये डिसाइड किया है। तो पूछा क्यों? हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। येस और नो? तो मुझे पता चलेगा ये हमारे नडियाद में नहीं, वो सब सभी में है।
राइट। तो ये जो है ना होता है। वेरी गुड सरिता जी, थैंक यू। प्रीतम जी, मंजू जी, सविता जी। तो अब देखिए उनको ये जो जैसे मैं कह रहा हूँ घर के हमारे जो मेन होम मिनिस्टर है यानी जो संभालते हैं जो हमारे तो उनको पता है कि विकल्प कौन से है ना? लेकिन वो कंफ्यूजन में है कि ये बनाए कि ये बनाए, ये क्या करेगी ये करे। तो वो भी प्रभावी निर्णय क्षमता कैसे हम ले सके उसके लिए विकल्पों की पहचान हमारी होनी जरूरी है। किसको क्या पसंद है, किसको नहीं पसंद, हाँ सभी में होता है। रोज की बात है, यस। तो महेश जी, ये रोज की बात में जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि हमें हमारे जीवन में बड़े बड़े निर्णय जो है ना वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी निर्णय होते हैं ना, छोटी छोटी समस्या होती है, उसमें प्रभावी कैसे हो वो हम सीख पाए ना, तो बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो जो जो छोटी-छोटी समस्या है, जो हमें दिक्कत दे रही है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकती है, उसको पहले सॉल्व करें, उसको पहले हम हल करें, तो बड़ी-बड़ी समस्या है वो अपने आप हल हो जाएगी। इसलिए ये आज प्रभावी निर्णय क्षमता हम देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, हम आगे जाते हैं और यहाँ पर समझेंगे कि अपने विकल्पों के आधार देने के लिए अपने विकल्पों को उनकी अहमियत के आधार पर पॉइंट्स दें। जैसे मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपके पास विकल्प है, जैसे आप बाहर गए, तो आपके पास विकल्प है कि आप यहाँ पर जाएँ, उनकी विज़िट करें या उनको मिले या ये चीज़ लें, जो भी हो। तो उनको क्या देखो ना करना पड़ेगा, स्कोर देना पड़ेगा कि सबसे महत्वपूर्ण पहला काम ये करेंगे। उसको कहते हैं प्रायोरिटी सेट करना, ठीक है ना? अग्रिमता, उसको कहते हैं अग्रिमता देना। तो यहाँ पर हम जब घर से बाहर जाते हैं, तो पहला काम तो ये करेंगे ही, उसके बाद समय मिलेगा तो दूसरा नंबर ये आएगा, उसके बाद तीसरा नंबर ये आएगा, उसके बाद चौथा नंबर ये आएगा, ठीक है ना? तो 4 करेंगे, 5 से नीचे जो है वो विकल्प है, करे, समय मिलेगा करेंगे, ठीक है, नहीं होगा तो चिंता नहीं, कल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे काफ़ी सारे टीचर भी हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या पेपर सेट करना है और घर को भी सँभालना है, अपने सदस्यों को सँभालना है, समाज को सँभालना है, जो भी है। तो यहाँ पर उसमें से कैसे हम रास्ता ढूँढें? ऐसा होता है कि नहीं? येस और नो? है ना? क्योंकि पेपर भी सेट करना होता है, घर भी चलाना है, खाना भी बनाना है, ये वेबिनार जो है वो भी अटेंड करना है। तो बुधवार जो है वो बहुत सारी दिक्कत होती है कि नहीं? कि कैसे सेट करें? कैसे 8 बजे आए? 8 बजे से पहले कैसे हमारा जो खाना है वो कंप्लीट करके, परिवार के साथ वो करके एकदम सेट करके 8 से साढ़े 9 कोई भी काम नहीं रखें। येस और नो? ऐसा होता है कि नहीं? तो वो भी अपने पॉइंट्स को आपने अग्रिमता दी कि बुधवार 8 से साढ़े 9 और कोई शंभू जी, पिंकी जी, मीना जी, सविता जी, सावित्री जी काम नहीं करना है मुझे और यहाँ पर देना है। तो आपने अग्रिमता दी कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? सरिता जी, विनय जी, सजल जी, प्रीतम जी, सावित्री जी, महेश जी, चिंता जी, सुषमा जी। और भी आपको करना होता 8 से साढ़े 9 बुधवार तो आप कर सकते थे। लेकिन आपने वेबिनार के लिए, पारस विद्या योजना के लिए अग्रिमता दी। ये आपका पॉइंट कि 8 से साढ़े 9 और कुछ भी नहीं, कुछ भी हो जाए, ये वेबिनार करना है। लाइट हो या नहीं हो, वीडियो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अटेंड करूँगी या करूँगा। तो ये अग्रिमता दी। तो इस तरीके से आपको अग्रिमता दें। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमें विकल्पों की जो अहमियत है, वो हमें जाननी पड़ेगी, इम्पोर्टेंस, है ना? महत्वता जाननी पड़ेगी और स्कोर देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सूत्र था। और मैं आगे जाना चाहता हूँ, उसमें सभी विकल्पों में से सबसे प्रभावी विकल्प चुनें। जैसे आपने प्रभावी विकल्प चुना कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे जीवन के लिए, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए, मुझे कुछ जानना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मैं समझूंगी या मैं समझूंगा
तो मैं मेरे परिवार के सदस्यों को समझा पाऊंगी या मेरी बात रख पाऊंगी। यस और नो? तो मेरे जीवन के लिए, मेरे ज्ञान की भूख के लिए, है ना, यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपने विकल्प पसंद किया कि वो अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रभावी आपने विकल्प पसंद किया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और चुने हुए विकल्पों पर कार्य करना आरंभ करें। जैसे आपने चुना कि 8 से 9:30 बुधवार मुझे कुछ काम नहीं करना है, उससे पहले मुझे कंप्लीट करना है या 9:30 बजे के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने काम किया, 8 से 9:30 ज्वाइन भी किया, 2 मिनट पहले ज्वाइन किया और पूरा कागज पेन लेके आप लिख रहे हो, समझ रहे हो, कोई प्रश्न है तो पूछ रहे हो, अपना शेयरिंग भी कर रहे हो। तो आपने क्या किया? एक्शन भी किया। सुषमा जी, समझ में आ रहा है? सजल जी, है ना? पिंकी जी, मीना जी, तो वो आपने एक्शन लिया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक प्रायोरिटी सेट कर दी, अग्रिमता सेट कर दी कि सुबह में 6 बजे मैं उठूंगी या उठूंगा सुबह में, और अलार्म रखूंगा या खुद उठ जाऊंगा, अलार्म रखने की जरूरत नहीं है, और मैं योग करूंगी, योग करूंगा, वीडियो लूंगी और मैं हर दिन मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। तो वो जो था विकल्प, है ना, काफी सारे विकल्प हो सकते थे, टहलने जा सकते थे, वो अभी सोने की चेष्टा कर सकते थे, या अलार्म रखा वो बंद कर लेते, उठते ही नहीं, या जो भी है, ठीक है ना। लेकिन आपने प्रभावी विकल्प पसंद किया कि उठेंगे, साथ में योग करेंगे, वीडियो लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और शेयर करेंगे। तो वो प्रभावी विकल्प आपने पसंद किया। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? तो ये हम उसमें काम किया, एक्शन लिया, ऐसा ही नहीं कि सोचा। जैसे मान लीजिए कि सुषमा जी, मैंने सोचा कि मैं सुबह में 6 बजे उठूंगा और उठने के बाद तुरंत वो योग करूंगा, लेकिन उठा ही नहीं, है ना? तो वो एक्शन नहीं लिया। यस और नो? जैसे राज जी ने ऐसा कहा कि मैं जैसे इंग्लिश बोलना सीखूंगा, एग्जाम्पल, ठीक है, वो प्रयत्न करूंगा, लेकिन राजजीव करते ही नहीं है। तो सोचा लेकिन एक्शन नहीं लिया, तो होगा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मंजू जी ने ऐसा डिसाइड किया कि मैं मेरे बच्चों को आधे आधा घंटा एक जो हमारे संस्कृति की एक स्टोरी है, एक वो कहानी मैं सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, ठीक है, लेकिन मंजू जी वो काम ही नहीं करते, वो सोचा, तो होगा नहीं होगा। जैसे राज जी है, जैसे चलो सरिता जी ने ऐसा सोचा कि मुझे बहुत कहानी लिखने का बहुत शौक है और मैं कहानी लिखूंगी दिवाली के बाद, है ना। अभी दिवाली भी चली गई और लिखा भी नहीं, तो एक्शन हुआ नहीं हुआ, तो काम नहीं होगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आपने विकल्प पसंद किया, उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे सिविल इंजीनियर है, उन्होंने घर का पूरा स्केच बना दिया, लेकिन वो काम ही नहीं करते, तो स्केच का क्या काम? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो स्केच बना दिया लेकिन उसके ऊपर काम तो करना पड़ेगा, है ना, कार्य तो करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, तो ही निर्णय हमारा प्रभावी हो सकता है, ठीक है, और वो क्षमता हमारे अंदर है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अंत में अपने निर्णय की समीक्षा करें। जैसे आपने ये उसके ऊपर काम किया, ठीक है, उसके ऊपर काम किया। जैसे मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 10 वेबिनार तक आपने लगातार या 12 वेबिनार तक लगातार आप जो है योग कर रहे हो या आसन कर रहे हो और फोटो खींच के यहाँ पर रख रहे हो, तो आप अभी मुझे बताइए, जो आपने निर्णय लिया था उसकी आप समीक्षा करो, तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। जो आप हर दिन योग करते हो या आसन करते हो, तो आपको
सुबह में एक स्फूर्ति का एहसास होता है, एक ऊर्जा का एहसास होता है, यस और नो? क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो हेल्थ जो है वो अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? यस और नो? तो वो हुआ समीक्षा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब जैसे कोई किसी को ऐसा हो कि मैं जब ये आसन करता था या योग करता था या प्राणायाम करता था ना, तो उसमें मुझे यहाँ पर थोड़ा दर्द होता था। लेकिन मैंने थोड़ा-थोड़ा किया या जो नाक में इस साइड पे मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने वो प्राणायाम किया और उस दूर हो गया। है ना? जैसे मैं ध्यान मुद्रा में मैं 5 मिनट भी नहीं रह सकता था, लेकिन अभी 10 मिनट, 15 मिनट रह सकता हूँ क्योंकि मैं लगातार ये 2 महीने करता था। समझ में आ रहा है? तो हमने वो समीक्षा किया कि वो अपने लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा। यस और नो? नहीं तो सरिता जी ऐसा होता, मान लीजिए कि हमें पीछे गर्दन का वो पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और तब भी हम योग ही कर रहे हैं, योग ही कर रहे हैं और ज़्यादा पेन हो रहा है। तो समीक्षा में पता चलता है कि हमें ये गर्दन का एक्सरसाइज नहीं करना है। यस और नो सरिता जी? तो ये समीक्षा करना सावित्री जी, पिंकी जी, मीना जी बहुत ज़रूरी है। समीक्षा यानी आपको क्या एहसास हो रहा है? कैसा हुआ? आपने जो निर्णय लिया वो सही लिया या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है या सुधार हो सकता है, वो है समीक्षा। यानी भविष्य में हम कुछ ऐसा निर्णय लें, तो और अच्छे से हम उसके ऊपर काम कर सकें और अच्छे से प्रभावी निर्णय ले सकें। तो इसलिए समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। समीक्षा यानी वो परिणाम को देखना कि जैसे हमने पहले सोचा था, पहले से वो सोचा था, वो रिज़ल्ट आया कि नहीं। जैसे 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 मान लीजिए कि मैं एक शिक्षक की एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है? वो शिक्षक की एग्ज़ाम से पहले जब मैंने फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, वो उस वक़्त हाँ, करने से मेरा कमर का दर्द ठीक हुआ। वेरी गुड महेश जी। तो वो आपने समीक्षा की कि कमर का दर्द था और कमर का दर्द मुझे दूर करना है, वो आपने परिणाम सोचा और उसकी समीक्षा किया कि वो यस, वो कमर का दर्द जो है वो दूर हुआ, तो ये समीक्षा हुआ। तो ये समीक्षा करने से ये पता चला कि कमर का दर्द दूर हुआ, तो आपके लिए ये जो निर्णय था वो प्रभावी था। यस और नो? क्लियर है? जो निर्णय में समीक्षा में ऐसा हुआ कि उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो वो हम भविष्य में प्रभावी बना सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने ये कोर्स में जॉइन किया, तो उससे पहले मेरी छवि थी कि उसमें मुझे इतना मार्क्स लेना है या इतना मुझे उसमें से लेना है। तो अभी मैं जब फाइनल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उसमें मेरा मान लीजिए कि 70 परसेंटेज आया। तो वो पहले जब मैंने फॉर्म भरा था, उस वक़्त मैंने क्या सोचा था और वो क्या परिणाम आया या कम आया, ज़्यादा आया, क्यों आया, कैसे आया, उसकी समीक्षा करना और उसका अवलोकन करना, ताकि नेक्स्ट टाइम भविष्य में ऐसा ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात मैं यहाँ पर रख पाने का जो है ये मेरा समझ में आ रहा है पॉइंट? उसको कहते हैं समीक्षा। जैसे हमें बच्चों का ओवरऑल जो है मूल्यांकन करना है, संपूर्ण मूल्यांकन करना है, तो बच्चों का शुरुआत से लेके अंत तक वो किस तरीके से उनका ग्रोथ है, वो आप करते हो, अवलोकन करते हो, उसका क्या मतलब है? समीक्षा। उसका मतलब है समीक्षा, कि शुरुआत से बच्चा क्या कर रहा था, मध्य तक और अंत तक। तो वो आपने सभी देखा, समझा, सोचा, अवलोकन किया, वो है समीक्षा। क्लियर है? राज जी, सरिता जी, सावित्री जी, मंजू जी, समझ में आ रहा है? महेश जी, सुषमा जी, चिंता जी, तो ये था समीक्षा। क्लियर? नेक्स्ट। ये बहुत बढ़िया एक टेक्निक है, उसको कहते हैं माइंड मैपिंग। क्या कहते हैं उसको? माइंड मैपिंग। इंग्लिश में कहते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब ये है कि जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे माइंड में वो वायरिंग होता है, वायरिंग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग होता है कि नहीं? यस और नो? घर में वायरिंग होता है, ये वायर यहाँ पर जाता है, वो फैन का वायर है और दूसरा वायर है वो लाइट का वायर है, तीसरा वायर है
ये दूसरा, हाँ, तो ये जो वायरिंग है तो उसको कहते हैं माइंड मैपिंग, यानी माइंड में हम मैप करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, गूगल मैप जैसा है, है कि नहीं? यस और नो? गूगल मैप आपको पता है? गूगल मैप, हाँ या ना? सरिता जी, मंजू जी, सविता जी, आप सबको गूगल मैप पता होगा। चिंता जी, कितने लोगों को पता है? प्रीतम जी, बेबी जी, विनय जी, महेश जी, सब लोग वीडियो ऑन करिए। मीरा जी, ममता जी, कितने लोगों को पता है कि गूगल मैप जैसा होता है और किसने वो यूज किया है, उपयोग में लाए हो आप? कितने लोग हैं? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यानी कोई ऐसी जगह में गए हो जिसमें आपको और भी रास्ता नहीं पता है और उस रास्ते पे जाना है या मंजिल पे पहुंचना है, तो गूगल मैप हम करते हैं। तो वैसे ही ये माइंड मैप है, जिसमें जिसमें मान लीजिए कि कोई एक समस्या है, तो वो बीच में लिखो। जो वो सेंटर पॉइंट है ना, उसमें लिखना है। और उसमें लिखने के बाद वो ऐसा, जैसे वायरिंग जैसा होता है ना, तो उसमें ये, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें घूमने जाना है। जैसे मान लीजिए कि दिसंबर में घूमने जाना है, तो लिखो दिसंबर घूमने जाना है। तो उसमें क्या-क्या विकल्प है? तो विकल्प ये है कि हम राजस्थान जाए, मध्य प्रदेश जाए, छत्तीसगढ़ जाए, ये जाए, ठीक है? उसमें और भी माइंड मैप करो और भी वायरिंग करो कि राजस्थान में जाने से कितने दिन हम ले सकते हैं, कौन से जगह में जा सकते हैं, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में, ठीक है? और हमारा बजट क्या है? तो हमारा बजट ये है, कितने सदस्य हैं, कहाँ से जाना है, किस तरीके से जाना है, किन किन माध्यम से हमें जाना है, कौन-सी डेट में जाना है, सब लोगों को रजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो छुट्टियाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सारी बातें, ये माइंड मैपिंग, वो सारी बातें लिखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? है ना? तो वो जो घूमने जाना है वो समस्या नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न है, कहाँ पर जाए? क्या बजट है? किस किस तरीके से बजट है ना? या हमें कितने दिन उसपे जाना पड़ेगा? कौन से प्लेस में जाना पड़ेगा? अभी मान लीजिए कि प्लेस भी किया, उसमें भी कहाँ पर जाना है? क्या विज़िट करें? है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है और उसमें भी टिकट मिले, ट्रेन की, बस की, जो भी है, वो सारी बातें, ये वायरिंग, ये माइंड मैप में आपको कागज़ में लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो वो कहते हैं माइंड मैपिंग। उसका मैं वीडियो भी आपको शेयर करूँगा। कल का नियत कार्य आपका यही है कि माइंड मैपिंग से कैसे समस्या, कैसे निर्णय जो है वो प्रभावी ले सके, ठीक है? वो भी आपको मैं कल वीडियो शेयर करूँगा और उसमें क्या सीखा वो आपको शेयर करना है। तो ये एक टेक्निक है, प्रभावी निर्णय कैसे लें, ठीक है? तो वैसे वायरिंग जैसे उसके विकल्प को लिखना है और उसको हमें और भी उसमें डेप्थ में जाना है और भी उसमें वायर करना है, यानी एक मैप करना है और कैसे उसमें समस्या का निराकरण करें, ठीक है? वो एक टेक्निक ही हुई माइंड मैपिंग। दूसरा दूसरा एक टेक्निक है, उसको कहते हैं स्वॉट टेक्निक, SWOT। क्या नाम है? उसको कहते हैं स्वॉट, SWOT। तो SWOT का एक मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें S यानी स्ट्रेंथ, यानी ताकत। जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे कोई काम करना है या कोई नई स्किल आपको सीखनी है या अपने आप में सुधार लाना है या आपको ऐसा है कि जैसे मुझे कुछ नई ज्ञान प्राप्त करना है या नए कोर्स कोर्स में जो है जॉइन करना है, जो भी है, ठीक है? तो उसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें वो सीखने के लिए हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या है? जैसे मुझे एंकरिंग करना पसंद है। जैसे कोई कार्यक्रम होता है, उसमें एंकर होते हैं कि नहीं? जो कार्यक्रम का संचालन करते हैं। तो वो कोर्स मुझे करना है या उसमें मुझे जाना है, तो मेरी ताकत क्या है? तो मेरी ताकत ये है कि बहुत अच्छे से किसी के भी सामने मैं निडरता से बोल सकता हूँ।
यानी मुझे कोई शर्म है नहीं, ठीक है ना। तो ये मेरी ताकत हुई। दूसरा, मेरे पास जो है सोचने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, तो वो हुई मेरी ताकत। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वो हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्तियां क्या है, या हमारे कौशल क्या है, वो हमें लिखना है स्ट्रेंथ में। ठीक है, वो बॉक्स में लिखना है। ठीक है। दूसरा बॉक्स है, उसके बाजू का बॉक्स है, उसको कहते हैं वीकनेस, यानी कमजोरी। हमारी कमजोरी क्या है? कमजोरी यानी ऐसा कह सकते हैं कि हमारे इंप्रूवमेंट पॉइंट। जैसे मैं बहुत एंकरिंग मुझे सीखना है, कैसे कार्यक्रम को और प्रभावी बना सकते हैं वो सीखना है, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ, लिखने में बहुत आलसी हूँ, या मैं खुद नहीं लिख सकता, कोई और चाहिए मुझे। यानी मान लीजिए कि मेरे दोस्त कोई चाहिए लिखने के लिए, मैं बोलूं ऐसे ही, मैं सो के बोलूं, ऐसा ऐसा बैठ के ऐसा करके मैं बोलूं और कोई लिखे, तो मैं सोचूं, या कोई लिखे तो मैं बोलूं। समझ में आ रहा है? तो मेरी कमजोरी है, यानी लेजीनेस, मैं बहुत आलसी हूं। और दूसरा ये है कि मेरा जो काम है ना, मैं बहुत जैसे आज काम करना था, नहीं कल करूंगा, कल करना था, नहीं परसों करूंगा। तो ये जो है ना, वो काम को पीछे ठहलाता हूं। तो ये मेरी कमजोरी हो सकती है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये कमजोरी आपकी क्या है, तो वो लिखना पड़ेगा। 2-3 जो भी है, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, यानी कोई प्रश्न पूछता है या कोई उनकी दिक्कत बताता है, तो मैं सुनता नहीं, अरे ऐसा होता है राज भाई, ऐसा नहीं होता है, आप करो, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, एग्जाम्पल, है ना? तो ये कमजोरी हुई, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सरिता जी, समझ में आ रहा है? मंजू जी, तो कमजोरी आपकी क्या है वो लिखना है। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो लिखना है। नीचे आप एस के नीचे देखोगे ओ, यानी अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी ये हुआ, जैसे मान लीजिए मुझे अपने गांव में कुछ एक समृद्धि लानी है शिक्षागत जगत में। एग्जाम्पल कि हमारे समाज में, हमारे घर के आसपास बच्चों में शिक्षा जगत में एक नई जानकारी मुझे प्राप्त करवानी है। सभी शिक्षकों को या बच्चों को हमें ये प्राप्त करनी है। तो ये आपका सोच जो है ये बहुत बढ़िया है पहले तो, ठीक है। उसके लिए आपकी ताकत क्या है? बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, बात मनवा सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो, ये ताकत हुई। कमजोरी क्या हुई? कमजोरी ये है कि कैसे शुरुआत करें, किस में जुड़े, और कैसे हम शुरुआत करें और अंत तक पहुंचे। तो ये हमारी थोड़ा वो प्लानिंग का हमारा दिक्कत है, कोऑर्डिनेशन की हमारी कमजोरी। तो ये हुआ। अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये है कि वो कैसे सीखे, कैसे समझे, कैसे कौन से सफल व्यक्ति है उनसे बात करें। तो जैसे मान लीजिए कि आप कोऑर्डिनेटर की ये अवसर है आपके सामने, तो वो आप पसंद करो, वो आप उसमें नीरज जी को पूछो, उसमें अपना योगदान दो। तो उससे क्या होगा, आपका जो सोच है, जो आपका विजन है, इस समाज में शिक्षा के प्रति जागृति लाए, ठीक है, और शिक्षक पैदा करें और भी शिक्षक जुड़े। तो ये आपका विजन है, अवसर है कोऑर्डिनेटर बनना, आपकी ताकत है कम्युनिकेशन, कमजोरी है कि कैसे शुरुआत करें, कैसे प्लान बनाएं, तो उसके ऊपर काम करें। और चेतावनी ये है, थ्रेट ये है कि साथ में हमारा जो काम रूटीन का है वो तो करना ही है ना? जो शिक्षक की भूमिका में हो या और कोई दूसरा काम करते हो, घर में काम करते हो और कोई ऑफिस में काम करते हो, वो तो करना ही है, लेकिन साथ में वो भी कैसे एडजस्ट करें, वो भी आपका एक चेतावनी हो सकता है, ठीक है ना? उसमें से 1 घंटा, 2 घंटा कैसे निकालें, क्योंकि वो सीखना है, समाज को कुछ देना है और भी कुछ आवक हमें प्राप्त करनी है, तो वो तो आएगा। उसमें से कैसे रास्ता निकालें, वो भी निकला है। समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात आपके सामने रख पा रहा हूँ? राज जी, सविता जी, सरिता जी, सावित्री जी, ममता जी, चिंता जी, महेश जी, विनय जी, दीपक जी, सुषमा जी, बेबी जी, सजल जी, मीरा जी, प्रीतम जी, यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो वो सारा जो बातें हैं, सारी बातें हैं, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, कमजोरी
क्या इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, ठीक है, और चेतावनी। जैसे कमजोरी और चेतावनी में ये डिफरेंस है। कमजोरी यानी जैसे कमजोरी यानी कह सकते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। चेतावनी यानी थ्रेट है कि उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यानी ये ऐसा ना हो कि परिवार का जो टाइम है वो आपने उसमें दे दिया, या परिवार को 1 घंटा देना था तो आपने वो जैसे प्राणायाम में देके अपने संबंधों को जो है वो बिगाड़ दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये चेतावनी हो, वो अलर्ट हुआ। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? जैसे सरिता जी है या सावित्री जी है, उनको कुछ निबंध लिखना था या ऐसे लिखना था या कुछ कविताएँ लिखनी थी, तो वो अपने आप ही वो गुमसुम रहते हैं, अपने आप ही वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकालते हैं और परिवार को टाइम ही नहीं देते। या बच्चों को वो जो है वो सोचने के लिए जो भी वो करना है वो करे, मेरा तो मेरा करूँगी और मैं ध्यान नहीं दूँगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चेतावनी है ना? क्योंकि हमारा जो काम क्या है, उसमें समय क्या है, किसमें कौन-सा समय देना है, वो हमें पहले से पता होना चाहिए, वो हमें पहले से क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो वो SWOT हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल, लाइव एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ कि मैं कंटीन्यूअस बोल सकता हूँ, ये मेरी ताकत है, ठीक है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, ठीक है? लेकिन मेरी चेतावनी क्या है कि मेरे पास जो है पानी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये चेतावनी है कि मैं पानी पीऊँगा तो मुझे अंतरस नहीं आएगी या मुझे खाँसी नहीं आएगी या मैं कंटीन्यूअस बोल सकता हूँ, इसलिए पानी मैं साथ में रखता हूँ। तो ये थ्रेट है। तो गला बैठ ना जाए। समझ में आ रहा है सरिता जी? तो ये कमज़ोरी नहीं, ये चेतावनी है ना? तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कमज़ोरी क्या है, कि उसके ऊपर काम करें। चेतावनी यानी हम कैसे बेहतर हो सके, अलर्ट अलर्ट रहना है, वो है चेतावनी। क्लियर? आगे बढ़ें। दूसरा एक टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक सीखा माइंड मैपिंग, जैसे गूगल मैप जैसा, ठीक है? कि हम क्या विकल्प है, उसमें क्या विकल्प है, उसमें कैसे आगे जाए, वो माइंड मैपिंग पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक हमने देखी स्वॉट, उसमें एस यानी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है, कौशल क्या है, डब्ल्यू यानी वीकनेस, कमजोरी, उसके ऊपर काम करें। तीसरा है अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, अवसर क्या प्राप्त होगा, और चौथा है थ्रेट, चेतावनी, ठीक है? तो मैंने वो पानी का एग्जांपल दिया, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई जो है मोबाइल ज्यादा देखते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे मोबाइल देखते हैं, ठीक है? तो उसमें चेतावनी ये है कि ये चश्मा आ जाएगा, ये कमजोरी नहीं है, ये चेतावनी है। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो चेतावनी ये है कि जब आंखें पीली हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि मोबाइल का जो यूज है वो कम करना है। ये चेतावनी हुई, कमजोरी नहीं हुई। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हमें मान लीजिए कि लाल आँख हो रही है, मोबाइल का यूज़ तो करना ही होगा क्योंकि वो देखना पड़ेगा, रिपोर्ट बनाना है, ये करना है, ये करना है, तो नेत्र प्रभा जो है रात को डालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो उसके ऊपर चिंता जी, बेबी जी एक्शन लिया, उसको कहते हैं काम करना, चेतावनी। ठीक है? वेरी गुड। अभी तीसरा टेक्निक है, वो अभी समझने वाले हैं, उसको कहते हैं वाई वाई टेक्निक, उसको कहते हैं 5 वाई टेक्निक या वाई वाई टेक्निक उसको कहते हैं। वाई यानी क्यों हुआ, है ना? वाई यानी क्यों, ठीक है? तो ये उसको कहते हैं 5 वाई, 5 वाई यानी 5 क्यों, ठीक है ना? उसको कहते हैं 5 वाई टेक्निक, ठीक है? एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, वो इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। एक प्रॉब्लम है या एक समस्या उसमें लिखी है, ऊपर लिखा है कि रन थ्रू ए रेड लाइट, जैसे
रेन थ्रू ए रेड लाइट, यानी कि रेड लाइट में जो ट्रैफिक का जो लाइटिंग होता है, रेड लाइट होता है, ऑरेंज लाइट होता है और ग्रीन लाइट होता है, ठीक है। रेड में क्या करना है, वहां पर स्टॉप होना है, ठीक है। ऑरेंज में क्या करना है, ऑरेंज में तैयारी करना है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाए, और ग्रीन यानी ग्रीन सिग्नल यानी वहां से हम गुजरे। क्लियर है, वो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर रेड लाइट थी तो भी वो आदमी वहां से अपना व्हीकल लेके चला गया, तो ट्रैफिक का उल्लंघन किया, यस और नो। समझ में आ रहा है। जैसे मीना जी है, वो टू व्हीलर लेके अपने स्कूल में गए, लेकिन वो रेड लाइट थी और रेड लाइट मीना जी ने देखी नहीं और तुरंत ही वो टू व्हीलर लेके चले गए, ठीक है। तो नियम का उल्लंघन उल्लंघन किया, पेनल्टी भरना है 500 रुपए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, नियम का उल्लंघन। अभी सरिता जी ध्यान से सुनना कि ये नियम का उल्लंघन क्यों हुआ, क्यों क्यों समस्या आई। तो पहला वाई हमने पूछा कि सरिता जी, सॉरी मीना जी ने क्यों रेड जो है वो लाइट थी उसका उल्लंघन किया। तो पहला वाई हमने पूछा क्यों किया। तो पहला वाई ये था कि उनको काम में लेट हो गया था, घर से निकलने में उनको लेट हो गया था। वो जल्दबाजी में उन्होंने जो लाइट लाल बत्ती थी वो देखी नहीं और चले गए, यानी उल्लंघन किया। पहले वाई में जवाब ये आया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो नहीं थी समस्या, लेट होना समस्या नहीं थी। समझ में आ रहा है, यस और नो। दूसरा वाई पूछा क्यों लेट हुए, तो उसका जवाब मिला कि मैंने लेट उठी, मैंने लेट उठी यानी उठा नहीं, मैं उठी नहीं, ठीक है, टाइम से। तो वो भी समस्या नहीं थी। और भी तीसरा आपने वाई पूछा कि क्यों आप लेट उठे, तो उसका जवाब ये आया कि अलार्म जो है वो काम नहीं करता था या काम नहीं कर रहा था। मीना जी समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों आप लेट उठे, क्योंकि अलार्म जो है वो अपना काम नहीं किया, तो वो भी समस्या नहीं है। और भी आपने प्रश्न पूछा कि अलार्म क्यों जो है वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बैटरी जो है वो खत्म हो गई थी, अलार्म की जो बैटरी है वो खत्म हो गई थी, ठीक है। तो वो भी समस्या नहीं है। और भी आपने पूछा कि बैटरी क्यों खत्म हो गई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी वो चेक करना। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि मैंने चेक नहीं किया कि वो अलार्म की बैटरी सही बराबर ठीक तरीके से चल रही है कि नहीं, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो 5 बार हमने वाई पूछा, तब पता चला कि मीना जी ने क्यों रेड लाइट का उल्लंघन किया था, ट्रैफिक का पालन नहीं किया, क्योंकि वो चेक नहीं किया कि अलार्म अच्छे से काम नहीं कर रहा है कि नहीं, बैटरी बराबर है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। घर से लेट गए वो समस्या नहीं थी, या लेट उठे वो समस्या नहीं थी, अलार्म काम नहीं किया वो समस्या नहीं थी, या बैटरी खत्म हो गई थी वो समस्या नहीं थी, हमने चेक नहीं किया वो समस्या थी। क्या मेरी बात आपको समझाने में सक्षम हो रहा हूं, यस और नो, हाँ या ना। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा है ये टेक्निक, यस और नो, यस और नो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये जो हम तो ये आप बताइए, तो जैसे कि हमने सूत्र भी देखे आज, काफी सारे सूत्र देखे कि प्रभावी निर्णय क्षमता कैसे करें। हमने टेक्निक भी आज सीखी कि माइंड मैपिंग एक टेक्निक है, स्वॉट जो है वो एक टेक्निक है, जिसमें एस यानी स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू यानी वीकनेस है, ओ यानी अपॉर्चुनिटी है, टी यानी थ्रेट है। और उसके बाद में हमने ये भी सीखा कि 5 वाई, 5 बार हमें क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ वो पूछ के 5वीं बार में पता चलता है कि एक्चुअल में समस्या क्या है। जैसे एक एग्जांपल बताने
के बाद में ये कंप्लीट करूंगा और कोई प्रश्न होगा तो वो सॉल्व करेंगे और आपका शेयरिंग होगा, ठीक है। तो पहला मैं बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ सरिता जी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। शंभू जी, मंजू जी, सावित्री जी, जैसे मान लीजिए आप सभी के पास टू व्हीलर है, मान लीजिए, है ना, टू व्हीलर है, आप वो लेके जा रहे हो और रास्ते में वो जो है वो बंद हो गया, टू व्हीलर जो है आपका बंद हो गया, ठीक है। और रात को देर हो गई थी, तो आपने मैकेनिक को बुलाया, ठीक, क्योंकि आपको पता नहीं है। मैकेनिक को फोन करके बुलाया, वो मैकेनिक आया, जो है हथौड़ा लेके आया, ठीक है। और मीना जी ने बताया कि ये मेरी जो टू व्हीलर है वो बंद हो गई है, ठीक है। तो प्लीज देखिए और थोड़ा उसको मरम्मत करना है, देखना है, थोड़ा रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है, घर पे जाना। तो वो देखा, तो मैकेनिक ने वो पूरा अवलोकन किया, समीक्षा की, है ना, देखा, अपने उसमें हथौड़ा निकाला और वो एक जगह पे मारा और सीधा जो आपका टू व्हीलर है वो चालू हो गया। हथौड़ा मारा, मंजू जी, चालू हो गया। तो मीना जी ने ये पूछा, पिंकी जी ने ये पूछा कि मैकेनिक जी आपका कितना फी हुआ या कितना आपका चार्ज हुआ? तो मैकेनिक ने कहा, पिंकी जी मेरा चार्ज हुआ 500 रुपए। क्या हुआ? क्या कहा मंजू जी? 500 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर मीना जी या पिंकी जी और सभी हम सोचते हैं कि मेरे पास भी हथौड़ा था भैया, मेरे पास भी हथौड़ा था, आपने कहा होता तो वो जगह मैं मार देता या मैं मार देती, उसमें 500 रुपए क्या? तो यहाँ पर वो मैकेनिक ने ऐसा कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत बढ़िया है, प्रभावी निर्णय क्षमता में बहुत जबरदस्त है। उन्होंने ऐसा कहा मैकेनिक को कि हथौड़ा मेरे पास भी है, आपके पास भी है, और सेम हथौड़ा है, सेम कंपनी का है, सेम पैसों का है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 500 रुपए मैं आपके पास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि कहाँ पे हथौड़ा मारने से वो समस्या हल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हथौड़ा हमारे सबके पास है, लेकिन हथौड़ा जो है किस जगह पे मारने से हमारी समस्या हल होगी, हमारा निर्णय प्रभावी होगा, उसका हमारा चार्ज है या उसका हमारा महत्वपूर्ण है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो ये हथौड़ा मारना यानी कहाँ पे मारना, किस समय पे मारना, किस तरीके से मारना और कैसे वजन वेट दे के मारना और उसका परिणाम क्या आएगा वो सभी सोच के मारना, तो हमारा प्रभावी निर्णय होता है और वो क्षमता सबके अंदर है। ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बढ़िया एक सेंटेंस है, एक विंस्टन चर्चिल जो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अमेरिका के विंस्टन चर्चिल है, वो कहते हैं कि मैं सही निर्णय नहीं लेता हूँ, लेकिन जो निर्णय लेता हूँ उसको सही करता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं सही निर्णय नहीं लेता हूँ, जो निर्णय लेता हूँ उसको सही करता हूँ। ये है सही तरीके में प्रभावी निर्णय क्षमता। समझ में आ रहा है? तो आज हम सीखे कि उसके सूत्र क्या हो सकते हैं प्रभावी निर्णय के, और उसकी टेक्निक भी हमने आज सीखा। तो यहाँ पर मेरा शेयरिंग जो है स्टॉप करता हूँ और हमारे पास और भी 15 मिनट है, उसमें आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक एक मिनट हम ले सकते हैं कि आज हमने क्या सीखा, क्या पाया और हमारे जीवन में कैसे उपयोगी होगा। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ विनय जी को कि वो शेयर करें कि आज आपने प्रभावी निर्णय क्षमता में क्या सीखा। उसके बाद विनय जी के बाद में आएंगे चिंता जी। यस विनय जी। नमस्कार सर, जय जिनेन्द्र। नमस्ते, जय जिनेन्द्र, बोलिए विनय जी। यस विनय आज जी, का क्या वेबिनार सीखा बहुत ही आपने? अच्छा रहा सर। यस। आज थोड़ा हम लेट जुड़े। ओके।
उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं ओके कि हम कहीं बाहर गए थे, वहां से आने में हमको लेट हो गया। यस और सर जैसा कि सभी वेबिनार तो बहुत ही अच्छा ही हो रहा है, हम लोग को Yes. सीखने को बहुत कुछ ही मिल रहे हैं। लेकिन आज एक इधर का दो चार वेबिनार जो है जो बहुत ही प्रभावी है, जिसको हम लोग ने स्कूल में जो है उपयोग भी कर रहे हैं। इससे पिछला वेबिनार में हम लोगों को बताया गया था, मीनाक्षी मैम द्वारा भी बताया गया कि लाउडली बोलना है ना। इस तरीके से जो आज का वेबिनार सर, आपने जो 5 वाई के बारे में बताया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस क्योंकि अगर ऐसा मन में सवाल जब तक नहीं रहेगा, तब तक जो है हम उसके पीछे नहीं जा सकते, मतलब उसको यस खोजने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए एग्जैक्टली सबके मन में एक सवाल होना चाहिए, तभी हम उस Yes. सवाल को जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। और उसको कहते हैं विनय जी रूट कॉज, यानी एक्चुअल में समस्या क्या है। जो हम सोचते हैं ना वो समस्या नहीं है ना, लेकिन हम उसको समस्या मानते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समस्या हल होती नहीं है और कंफ्यूजन में होते हैं। ऐसा होता है यस बिल्कुल सर, है ना। तो ये 5 वाई जो टेक्निक है, 5 बार बारी बारी आपको वाई पूछना है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, यस क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। और 5वीं बार में पता चलता है कि यस इस कारण ऐसा हुआ, और उसके ऊपर हथौड़ा मारना है और यस सर, निर्णय लेना है। ये बात है। क्लियर? यस सर, वेरी गुड विनय यस जी, सर, बहुत बढ़िया आपने बताया। थैंक यू सो मच विनय जी, आपके लिए क्लैप। थैंक यू, वेरी थैंक गुड। यू सर, यस थैंक यू सर चिंता वेरी जी, मच। यस चिंता जी, बताइए कि आप आज आपने क्या सीखा और क्या शेयरिंग करना चाहते हैं। यस प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आज के वेबिनार में हमको बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम कौन रास्ता हम चुने जो हम आगे बढ़ पाए। हम अच्छे रास्ता को चुनेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम गलत रास्ता को चुनेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बीच में ही कट के नीचे रह जाएंगे। ये रास्ता वाला हमको बहुत अच्छा लगा, और हम जिस विकल्प को चुनेंगे वही विकल्प को आगे तक ले जाएंगे, और नहीं तो हम सही विकल्प को नहीं चुन पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये विकल्प वाला भी हमको बहुत अच्छा लगा, और सारी बातें बहुत ज्यादा है जो हम इतने बोलकर समाप्त करती हूँ। सभी को धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। और चिंता जी, विकल्प जो आपने पसंद किया उसमें भी अग्रिमता देना है कि कौन सा विकल्प, और वो विकल्प का नंबर देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वो विकल्प पहला तो ये तो करना ही है, क्यों करना है उसका पिक्चर हमें होना चाहिए, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्लियर है चिंता जी? वेरी गुड, सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू चिंता जी, बहुत बढ़िया। आपने अब हमारी चिंता को दूर कर दिया, ठीक है ना। वेरी गुड। यस बेबी जी, हाँ आपने क्या सीखा बेबी जी? उसके बाद सरिता जी शेयर करेंगे, उसके बाद मंजू जी। यस बेबी जी, अपने आप को अनम्यूट करें, उसके बाद सरिता जी रेडी रहे, उसके बाद मंजू जी। यस बेबी जी बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आज का वेबिनार में हम सीखें कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमें सही रास्ता को चुनना चाहिए, और कोई भी कार्य पूरा करने से पहले हमको मतलब सोच के रखना चाहिए कि हमको क्या कार्य करना है। जब हम सोच के रखेंगे तभी वो कार्य पूरा कर सकेंगे। वेरी गुड। और कोई भी निर्णय लेने से पहले समीक्षा करके देखेंगे कि वो निर्णय सही है कि गलत है, उसके बाद वेरी फिर नाइस, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो आज से वो करोगे, ठीक है ना? यस। वेरी गुड, थैंक यू बेबी जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छे से 2-3 पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपने बात बताई। सरिता जी, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना शेयरिंग करें, उसके बाद मंजू जी के बाद सावित्री जी। यस। जय जिनेन्द्र सर।
जय जिनेंद्र। सर आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा और हम आज के वेबिनार में यही सीखे कि हमें कोई भी निर्णय लेने के पहले हमको पहले सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस रास्ते में जाना है और फिर समस्या को सब इकट्ठा करके और आमने सामने जितना भी समस्या है उसके ऊपर कार्य करना है। और फिर आप जैसे बताए गूगल लिंक वाला, तो वो भी हमको समझ में आया सर। वेरी गुड। और जैसे कि आप बताए ना कि ताकत, कमजोरी, अवसर, चेतावनी, तो यस तो सर मैं ऐसे ही मैं अपने ऊपर या फिर अपने आसपास के बच्चों और फिर सभी से मतलब अपने कमजोरी और ताकत को ऐसे ही आजमा के देखूंगी और कोशिश करूंगी, मतलब जो मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ वो मैं कर सकूं। वेरी गुड। वो कैसे कर पाओगे? तो मैं मान लीजिए कि मेरी आलस जो है मेरी कमजोरी है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी कैसे करूं? तो मैं 2-3 लोगों को ऐसे मैं मेरे पास रखूं कि वो मुझे उठाए, पहले वो मुझे मेरे बेड से उठाए और वो मुझे ले जाए, पहले तो खींच के ले जाए, आपको आना ही है, ठीक है ना। तो ऐसे 2 लोगों को मैं पसंद करूं कि वो खींच के ले जाए, या मुझे नहीं पसंद तो भी वो कर, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है लेकिन मेरे लिए उपयोगी है। ऐसा होता है कि नहीं, कि मुझे नहीं पसंद लेकिन मेरे लिए उपयोगी है। तो 2 लोग ऐसे करूं कि मेरे सामने बोले कि ये भाविक गलत किया, ये नहीं करना है। तो ऐसे भी वो कहते हैं ना कि हर एक मित्र जरूरी है, हर एक फ्रेंड जरूरी है। तो ऐसे रखो, अलार्म रखो या किसी को रखो, जो भी है, तो वो कमजोरी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। जैसे मुझे सामने बोलने में दिक्कत होती है, एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूं, ये मुझे शिक्षक बनना है और मुझे शर्म आती है बोलने में, तो ऐसा तो दोनों तो नहीं होता। तो क्या करूं कि मुझे कोई इलोक्यूशन कंपटीशन है, वक्तृत्व स्पर्धा है, यानी बोलना है, तो उसमें मैं और सामने से नंबर लिखाऊं, नाम लिखाऊं और मैं बोलूं, धीरे धीरे बोलूं, 1 मिनट बोलूं, 2 मिनट बोलूं, मिरर के सामने बोलूं। तो सरिता जी क्या हुआ, मेरी कमजोरी थी, है ना, लेकिन उसको मैंने अपॉर्चुनिटी को रख के वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया आपने सरिता जी बताया कि स्वॉट से मेरा निर्णय प्रभावी करूंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट, थैंक यू सरिता जी, जो आपने बहुत अच्छा टेक्निक जो है वो आपने बताया। यस, उसके बाद है कौन, किसको मैंने बताया था? हाँ, मंजू जी। मंजू जी के बाद सावित्री जी। यस, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें हमको सीखने का मिला कि माइंड मैपिंग के बारे में आप बताएं, इसके बारे में उसको कैसे करना है सो, और फिर विकल्प के बारे में बताएं, उसको भी चुनना है, जैसे विकल्प हमको चुनना है, कौन विकल्प करना है हमको, उसके बारे में आप बताएं, वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर वो ताकत, कमजोरी, अवसर और चेतावनी सब भी हमको बहुत अच्छा लगा। ताकत करना, जैसे हमको पहले क्या करना है, उसके पहले ताकत ही लाना है और आजमाना भी है क्या। फिर अवसर, जैसे बच्चों को कुछ करने का अवसर प्रदान करें, वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। चेतावनी, कुछ करने के पहले चेतावनी रहने का भी ये है, उसमें भी बहुत अच्छा लगा हमको इस वेबिनार में। यस, थैंक यू मंजू जी, बहुत बढ़िया। ये जो चेतावनी है ना, रेड अलर्ट, क्या करने से हमें डर लग सकता है, क्या करने से हमारा भय है, तो नहीं करना है ना, वो ध्यान में रखना है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी बात। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जैसे मान लीजिए कि किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, तो चेतावनी ये है कि कोई आपकी निंदा भी कर सकता है ना, कोई, तो ये चेतावनी है। तो आपको कोई निंदा सुनना पसंद नहीं है तो मत जाइए, है ना, तो ये चेतावनी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलिए ग्रेट। और बाद में किसको मैंने कहा था? सावित्री जी। सावित्री जी के बाद पिंकी जी, उसके बाद महेश जी। यस,
सावित्री जी? हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, वेरी गुड। हाँ, जय बताइए। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए कैसा लगा? क्या आज का जाना? वेबिनार हमको बहुत ही अच्छा लगा। जो आपने बताया कि कोई भी कार्य करने से पहले हमको निर्णय लेना होगा कि कौन सा रास्ते में जाना है और विकल्प सही विकल्प की पहचान करना है और ओके, जो बताए हैं वाई जो ये मन में आना चाहिए, क्यों वेरी गुड। और तो आप हाँ, कम से कम 5 बार आना चाहिए, उसके हाँ, बाद ही हमको ही करना चाहिए। तब तो उसके बाद ही हथौड़ा मारना है। हाँ, थोड़ा मारना है। यस, यानी काम करना है उसका मतलब। हाँ, वेरी और वेरी गुड। शॉर्टकट में ये निर्णय प्रभावित ये करना है। वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू सावित्री जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। अभी लास्ट में हम पिंकी जी को लेंगे, उसके बाद सभी आप अपना जो सभी जो बाकी रह गए हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और सभी जो यहाँ पर शेयर किया है वो सभी अपना जो आज सीखे हैं और कैसा लगा वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ठीक है? पिंकी जी आप शेयर करें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, आज का वेबिनार हमको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज का वेबिनार में हमको यह सीखने मिला कि हम कौन सा रास्ता में जाएं तो किसमें अच्छा मतलब होगा, और फिर ये भी समीक्षा में सीखे कि कैसे हम पहले निर्णय करें कि हमको सुबह उठ के क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बाद करना है। वेरी गुड। तो ये आप सोचोगे अभी, उसके ऊपर काम करोगे और उसमें Yes, विकल्प sir. ढूंढोगे और उस विकल्प में उसमें अग्रिमता आप करोगे कि कौन सा पहला करना है ना? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। थैंक यू पिंकी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और आप सभी जितने भी बाकी हो चिंता मत करें, आप अपना वीडियो या ऑडियो या आपका टेक्स्ट मैसेज आपको आज के नियत कार्य के रूप में करना है कि आपने आज क्या सीखा और कैसा लगा, ठीक है? क्लियर सबको? चलिए, तो मैं सजल जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मंगलाचरण करें और हमारा ये आज का वेबिनार जो है कंप्लीट हम करें। तो यहाँ पर सर महावीर हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज कर दो। हाँ यस यस, सर यहाँ पर तो मैं करूँ महावीर मंत्र। हाँ जी यस सजल जी रेडी, थैंक यू। सभी लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। बोलिए महावीर स्वामी जी की जय। जो है माया माने मर्दन मन, मोह है माया माने मर्दन वीर है। जो विफल विग्रो बीच में विश्व धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलत के तीर है। वो बंदिनीय निष्ठि कंकर स्वयं महावीर है। बोली महावीर स्वामी की जय। पारसनाथ सभी को थैंक यू, जय जिनेंद्र, आभार, थैंक यू।